नमस्कार, ध्यान से सुनिए किसान भाइयों। अगर आप पीएम किसान योजना 2026 के लाभार्थी हैं और 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है और अब फार्मर आईडी जरूरी कर दी गई है। यानी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के 2,000 रुपए उन्हीं किसान भाइयों को मिलेंगे जिनकी फार्मर आईडी बनी हुई है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपकी फार्मर आईडी बनी है या फिर नहीं बनी है। बहुत से किसानों की किस्त सिर्फ एक छोटी सी वजह से अटक सकती है। इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताऊंगा फार्मर आईडी क्या है, किसे बनवानी है, कैसे बनती है, आपकी फार्मर आईडी बनी है या फिर नहीं बनी, आप कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही 22वीं किस्त के लिए क्या जरूरी है, आप अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और आपको 22वीं किस्त के 2,000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, हम कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही 22वीं किस्त के 2,000 रुपए हमारे बैंक खाते में कब तक आ जाएंगे। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से हर साल प्रत्येक पात्र किसान को 6,000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा दिए जा रहे हैं और प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यानी जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है जो पीएम किसान योजना में जुड़ा हुआ है, उस किसान को साल के 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक 21 किस्तें दी जा चुकी है। जो किसान पीएम किसान योजना में जुड़ना चाहता है, अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है, नया किसान पंजीकरण पर क्लिक करके यहां से फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है। साथियों, पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो किसान पहले से जुड़े हुए हैं वो अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें कि उनको 22वीं किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान योजना के अंतर्गत जरूरी अपडेट आ चुका है। फार्मर आईडी के बिना किस्त नहीं मिलेगी। साथ ही अब एक परिवार से एक ही किसान को लाभ दिया जाएगा। साथियों, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे बैंक खाते में 22वीं किस्त के 2,000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो यहां पर आपको मिलता है फार्मर कॉर्नर, यानी कि किसानों के लिए यहां पर दिया गया अपना स्टेटस जाने, यानी अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे तो नाउ योर स्टेटस मिलेगा। इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन नंबर पूछे जा रहे हैं। तो हमें पीएम किसान योजना के रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके यहां से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। तो यहां पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देना है, फिर ये कैप्चा कोड जैसा है वैसा का वैसा कोड टाइप कर देना है, गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो ई-केवाईसी करते समय जो हमने मोबाइल नंबर दिए थे उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। मोबाइल के मैसेज पर जो ओटीपी नंबर आया है वो ओटीपी नंबर यहां पर हमें टाइप कर देना है और गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। तो हमारे फॉर्म का स्टेटस है वो इस तरह से आ जाएगा। तो पीएम किसान योजना के फॉर्म के स्टेटस में सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलती है, किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर, किसान का नाम, एड्रेस, किसान के पिता का नाम, कब रजिस्ट्रेशन करवाया है और मोबाइल नंबर। उसके बाद में दोस्तों है जरूरी स्टेप, यानी कि एलिजिबिलिटी स्टेटस। यहां पर लैंड सीडिंग में यस होना चाहिए, ई-केवाईसी स्टेटस में यस होना चाहिए, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में यस होना चाहिए। यानी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त अगर आप चाहते हैं तो आपके फॉर्म के स्टेटस में यहां पर तीनों में यस होना चाहिए। लैंड सीडिंग 1 नंबर ऑप्शन का मतलब है भूमि इस किसान के नाम है और भूमि विवरण सत्यापन हो चुका है। और 2 नंबर है ई-केवाईसी, मतलब किसान का डाटा सही है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। और 3 नंबर है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, यानी किसान का आधार कार्ड है वो बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों में यस होना चाहिए, तभी हमें 2026 की तीनों किस्तें मिलेगी। यानी 2026 में तीनों किस्तों के द्वारा 6,000 रुपए मिलेंगे। यहां पर एक तारीख दी गई है, यह तारीख वो है जब लास्ट ई-केवाईसी हमारी हुई है। साथियों, बने रही हमारे साथ। अब हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के 2,000 रुपए कब मिलेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इस किसान को अब तक 18 किस्तें दी गई है और लास्ट वाली किस्त है वो 20/11/2025 को दी गई है। और पीएम किसान योजना के अनुसार 21 किस्तें दी जा चुकी है। आपके कौन से बैंक खाते में किस्त मिली है, बैंक खाते के लास्ट के 4 नंबर क्या है, यहां पर आपको जानकारी मिलती है। और पेमेंट मोड में आधार होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में रुपए भेजे गए। साथियों, अब हम आपको बताते हैं पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के 2,000 रुपए किस तारीख को मिलेंगे, यानी वर्ष 2026 की
की पहली किस्त के 2000 रुपए कब मिलेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि वर्ष 2025 में शुरुआत में पहली किस्त है वो कौन से महीने में दिए गए थे। तो साथियों, वर्ष 2025 की पहली किस्त है वो 24 फरवरी 2025 को दिए गए थे। इसी तरह से वर्ष 2024 की पहली किस्त है वो 28 फरवरी 2024 को दिए गए थे। तो दोस्तों, पिछले साल के 2 किस्तों के अनुसार अगर हम बात करें कि वर्ष 2026 की पहली किस्त है वो कब दी जाएगी, यानी 22वीं किस्त के 2000 रुपए हैं वो कब दिए जाएंगे। तो दोस्तों, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के 2000 रुपए 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में दिए जा सकते हैं। लेकिन 22वीं किस्त के 2000 रुपए वर्ष 2026 में उन्हीं किसानों को मिलेंगे जिनका एलिजिबिलिटी स्टेटस में तीनों में यस है, जिनका फार्मर आईडी बना हुआ है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे गांव में कितने किसानों को 22वीं किस्त के 2-2000 रुपए दिए जाएंगे, हमारा नाम सूची में है या फिर नहीं है, क्योंकि वर्ष 2026 की नई सूची जारी हो चुकी है। लिस्ट से पहले चेक करते हैं कि जिन किसानों को किस्त नहीं मिल रही, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, इस पर क्लिक करेंगे। किसान के आधार नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, सर्च पर क्लिक कर देना है, तो किसान का स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। किस्त किस वजह से नहीं मिल रही है वो आपको यहां पर मिलेगा रीजन फॉर रिजेक्शन, यानी कि यहां पर किस्त नहीं देने का कारण मिलेगा, और जो कारण यहां पर दिखाया गया वो कारण आपको सही करवाना होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है। तो यहां पर मिलता है बेनिफिशियरी लिस्ट, ये बिल्कुल नई सूची है 2026 की। जिसका नाम इस सूची में होगा उस किसान को वर्ष 2026 की तीनों किस्त के 6000 रुपए मिल जाएंगे। सबसे पहले राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में अपने जिले का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में अपनी तहसील का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लीजिए और गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो उदाहरण के लिए हमने जिस भी गांव को सेलेक्ट किया है उस गांव में कौन कौन किसान पात्र है, किन किन किसानों को वर्ष 2026 में 6000 रुपए दिए जाएंगे और 22वीं किस्त के 2000 रुपए मिलेंगे। इस लिस्ट में जिसका नाम है उसी किसान को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के 2000 रुपए मिलेंगे और फरवरी 2026 में 2000 रुपए मिलेंगे। जिन किसानों को किस्तें नहीं मिल रही है, जिस किसान के फॉर्म में ऑब्जेक्शन है, वो एडिट या फिर अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। ये नया ऑप्शन आ चुका है। यहां पर किसान के आधार नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, सर्च पर क्लिक कर देना है। जो भी किसान का ऑब्जेक्शन है उसे सही यहां से किया जा सकता है। यानी अगर आपको किस्तें नहीं मिल रही है तो यहां पर आपको कारण मिलेगा कि किस वजह से नहीं मिल रही है और उससे सही भी आप यहां से कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहां पर एक किसान के आधार नंबर टाइप किया, उसके बाद में डिटेल इस तरह से आ जाएगी। एक्शन में यहां पर आपको एक एडिट का बटन मिलेगा, एडिट पर क्लिक कर देना है। राज्य का नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद में गेट ओटीपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा और उसके बाद में आप अपने फॉर्म की डिटेल है वो सही कर सकते हैं। दोस्तों, 22वीं किस्त के लिए फार्मर आईडी जरूरी है, साथ ही 2026 में जो किसान नया फॉर्म भरेंगे उसके लिए भी फार्मर आईडी जरूरी है। ये फार्मर आईडी का ऑफिशियल पोर्टल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिन किसानों का फार्मर आईडी नहीं बना हुआ है वो फार्मर पर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पर क्लिक करके यहां से सबसे पहले एक अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट के लिए किसान के आधार नंबर टाइप करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है, यहां से रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में फार्मर आईडी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं या फिर अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर से फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। अगर आपने फार्मर आईडी पहले से बनवा रखी है, आपकी फार्मर आईडी बनी है या फिर नहीं बनी है आपको नहीं पता है, तो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले होम पेज पर आना है, डैशबोर्ड के पास में मिलता है चेक एनरोलमेंट स्टेटस, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर किसान के एनरोलमेंट नंबर, फार्मर आईडी या फिर किसान के आधार नंबर से स्टेटस चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता है कि आपका फार्मर आईडी बना है या फिर नहीं बना है, तो किसान के आधार नंबर टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से अगर फार्मर आईडी बनी हुई है तो डिटेल आएगी, यानी किसान का आधार नंबर, कब एनरोलमेंट करवाया है, किसान का नाम, और यहां पर आपका फार्मर आईडी अप्रूव्ड हुआ या फिर पेंडिंग है वो यहां पर आपका अप्रूव्ड पेंडिंग मिलेगा और यहां पर आपको मिलता है फार्मर आईडी, यानी कि यही फार्मर आईडी है। तो किसान साथियों, फार्मर आईडी के बिना अब किस्त के रुपए नहीं मिलेंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय किसान।